ओके जी, अब सेकंड आ गया जी, हमारा डायलॉग है जी। सेकंड डायलॉग को देखते हैं, तो इसमें पहले हम वोकैबुलरी की तरफ देखते हैं। साय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, साय। अच्छा, HSK1 के वर्ड्स डेफिनेटली होते हैं जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं, बहुत कॉमन। साय का मतलब है डिश। डिश कौन सी? जो खाने वाली डिश, यानी जी कि अमेरिकन डिशेस, चाइनीज डिशेस, पाकिस्तान डिशेस, ये इस मीनिंग में आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे ओके चुंगवा साय, तो क्या मतलब होगा? चुंगवा कहते हैं चाइना और चाइनीज डिशेस। अच्छा, मेगवा साय, जी मेगवा साय का अमेरिकन डिशेस। और अमेरिकन साय, डिशेस पाकिस्तान साय का क्या होगा? डिशेस पाकिस्तानी डिशेस हो जाएगा। ठीक है जी। इंगवा, इंगवा साय इंग्लैंड की यस डिशेस, इंग्लिश डिशेस। इसी तरह साय का मतलब आपको कॉन्सेप्ट होगा कि इसका ये यस नाउन है और ये डिशेस के लिए यूज हुआ है। ओके। हन हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, हन का मतलब वेरी होता है। अच्छा, अब एक चीज देखिए मजेदार है। फर्ज करें एक चीज आप खा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ शीखवान, मैंने आपको वर्ड बताया था, शीखवान का मतलब होता है लाइक, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं फर्ज करो आपसे पूछता हूँ शीखवान चाउमियन मा, क्या आपको चाउमियन पसंद है? तो आप कहती है वाहन शीखवान, मुझे बहुत पसंद है वाहन शीखवान चाउमियन। तो फिर मैं आगे से आपसे पूछता हूँ चाउमियन हाउच वो हाउच, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाउच वो हाउच, यानी कि टेस्टी है कि नहीं है, खाने में मजेदार होता है। जी हाँ, यानी कि हाउच कहते हैं ना मजेदार, ये कॉमा दे के मजेदार है कि जी नहीं, मजेदार नहीं, हाउच वो हाउच। यानी कि आप कहती हैं, आगे से आपको आंसर देती है छाव में हन हाउच, बहुत मजेदार होता है, हन हाउच वेरी वेरी टेस्टी। या अगर आप कहती कि आप ये कहना चाहते हैं जी पू हाउच, नहीं मजेदार नहीं होता, नॉट डिलीशियस। हाउ मतलब गुड और छ मतलब खाना, खाने में मजेदार, ये दोनों वर्ड अलग अलग आपने पढ़े हुए हैं, इसको मिला के इन्होंने जी थर्ड वर्ड बना दिया जो कि बना डिलीशियस के मीनिंग में। ठीक हो गया। और जोआ जो है, जोआ यस के बेसिकली हमने हमने जोआ बहुत सा चार पढ़ चुके थे ऑलरेडी। टू डू के लिए नीजा जोआ शम्मा, मेक के लिए पढ़ा हुआ है हमने, येस्टरडे के लिए पढ़ा हुआ है, और ये सिट के लिए पढ़ा, ये आपने याद है कि पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए हमने? जी सर पढ़े हुए ना हमने, जोआ जोआ पढ़ा हुआ है जी ना। नी जाए यस जायका नी जोआ शम्मा, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है। तो ये जोआ, तो जी जोआ मेक के लिए भी आता है। ठीक है। तो जो अब मैं फर्ज करो मैं आपसे पूछता हूँ नी जायचा जोआ शम्मा, व्हाट आर यू डूइंग एट होम? वो आप कहती है वा जायचा जोआ फन, जोआ फन, नी फन मतलब कहते हैं राइस, यानी कि मैं खाना बना ओके रही हूँ, जोआ फन मेकिंग फूड, मेकिंग फन जी शिफान वाला श काट दिया जी और वो जोआ फन। तो जी खैर ये आप आ गया ये आज की इसमें क्या। अब हम पहले डायलॉग देखते हैं। दो ये है फॉरेनर्स हैं और दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये कहती है चुंगवा साय हाउचुमा, चाइनीज डिशेस मजेदार होती हैं, चाहे चुंगवा साय हाउचुमा। तो वो आगे से बी बी कहता है या कहती है, वो डायलॉग में देखेंगे कि पहला कौन था। तो कहते हैं चुंगवा साय हन हाउच, बहुत मजेदार होती हैं, चाइनीज डिशेस आर हन हाउच। अच्छा, फिर दूसरा पूछता है नी खुश जोआ, जोआ नी हुई क्या, ये हुई वही पिछले वाला, क्या आपके पास स्किल है? नी हुई कैन जोआ मेक चुंगवा साय मा, क्या आप चाइनीज डिशेस बना सकते हैं? नी हुई जोआ चुंगवा साय मा, कैन यू मेक अ चाइनीज डिशेस? तो आगे से वो क्या कहता है? वो आपको हुई जोआ, नहीं मैं बना नहीं सकता, आई कैन नॉट जी मेक। हु हुई जोआ, जोआ मतलब मेक और टू डू, तो यहां पर मेकिंग के मीनिंग में आ रहा है। ठीक हो गया। तो क्या जी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एक पहले उसने पूछा कि चुंगवा साय हाउच माँ, क्या वो खाने में मजेदार होती हैं? दूसरा कहता है चुंगवा साय हान हाउच। फिर दूसरा कहता है कि नी कुई जुआ कैन यू मेक चुंगवा साय माँ, वो कहा पुकुई जुआ पुकुई जुआ पुकुई जुआ। ठीक हो गया। सो दिस इज इट। अब इसका हम डायलॉग लगाते हैं। वाह। Text 2. 中国菜好吃吗？中国菜很好吃，你会做中国菜吗我不会做。？New words. 菜很好吃。
做 ठीक हो क्या जी? क्लियर है? जी ओके, जी सर। अगर सेकंड की तरफ हम आते हैं, अच्छा थर्ड, अब थर्ड हमारा आ गया जी। थर्ड की तरफ हम देखते हैं तो इसमें अब क्या न्यू वर्ड्स हैं ये आप देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक हमने पीछे पढ़ा था शोआ। शोआ का मतलब क्या होता है? स्पीक, बोलना। ठीक है, निकुई शोआ, निकुई शोआ क्या क्या आप बोल सकते हैं? निकुई शोआ हन यू, जी निकुई शोआ उर्दू यूए, उर्दू यू सॉरी, उर्दू यू मा, क्या आप उर्दू लैंग्वेज बोल सकते हैं? निकुई, तीसरा करके आप कोई भी आप, शोआ मतलब स्पीक। और लिखने को क्या कहते हैं? जी शे। शे का क्या मतलब होता है? लिखना, राइट करना, लिखना। WRITE। हमें आपसे बोले नी हुई शे हंस, हंस कहते हैं चाइनीज कैरेक्टर्स को, हन यू कहते थे चाइनीज लैंग्वेज को, और हंस कहते हैं चाइनीज कैरेक्टर्स को। नी हुई शे, कैन यू राइट हंस मा, क्या आप चाइनीज कैरेक्टर लिख सकते हैं? और बहुत से वो 我不会，我不会，我不会写。No, I cannot, I cannot. या आप कहेंगे वो हुई शे हन, यस आई कैन, यस मैं कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली ये पैटर्न है, ये हुई के साथ जो आपने उसी को हमने यूज करके शे हंस के लिए यूज किया। अच्छा, एक वर्ड और है तू। तू का TU ये पहली बार आया आपके लिए, इसका मतलब है रीड करना। देखिए थर्ड वर्ड भी आ गया। शोआ मतलब स्पीक करना, शे का मतलब है राइट करना, तू का मतलब है रीड करना। और एक फिर आखिरी चीज रहेगी वो मैं आपको बता ही देता हूँ। सुनने को क्या कहेंगे? थिंक, लिसन, थिंक, जी थिंक, थिंक, थिंक का मतलब होगा लिसन करें। थिंक वो, मुझे सुनो, थिंक वो, थिंक वो, यानी कि लिसन टू मी, थिंक वो, लिसन टू मी। अच्छा, तू कन भी, कन वो, रीड करे मेरे साथ, तू कन वो मेरे साथ, कन मतलब बाद में हम पढ़ेंगे वर्ड, उसका मतलब होता है विद। ठीक है, मेरे साथ पढ़े। ठीक है, तू का मतलब जी है रीड करना, शे का मतलब है राइट, के चारों वर्ड आ गया, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड था, लेकिन मैंने आपको बाकी भी सारे बता दिए। ठीक हो गया जी? जी जी हंस का मतलब क्या है? चाइनीज कैरेक्टर्स। और हंजू का मतलब क्या था? चाइनीज लैंग्वेज। और एक वर्ड और जी है जमा। जमा हमने पढ़ा था, जमा का मतलब था हाउ। ठीक है ना? नी जमा यांग, जमा यांग पढ़ा हुआ ना हमने, जमा यांग। नो सर नो। अच्छा, जमा यांग नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। ये हाउ है। हाउ, हाउ का मतलब कि ये मोस्ट फेवरेट है। इसके साथ एक वर्ड लगता है यांग, YANG, यांग। यांग का मतलब है कंडीशन, कंडीशन या हालत। यांग के और भी मतलब है, ठीक है? यहाँ का मतलब बकरा जी भी होता है। ठीक हो गया? ओके, जी जी DICTION, कंडीशन, हालत को कि किस शेप में, आप हालत के लिए, ऐसे शेप के लिए आप यूज करेंगे। अब ये दोनों के साथ होगा जमा यांग। जमा यांग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। इसका मतलब है आप कैसे हैं, नी जमा यांग। एक्चुअली जो हाउ आर यू, जब वो डेली लाइफ में अपने हाउ आर यू का वर्ड करते हैं तो नी हाउ मा नहीं कहते ज्यादा, वो कहते हैं नी जमा यांग, आप कैसे हैं, नी जमा यांग। अक्सर अक्सर हम देखते हैं ना, अक्सर डेली हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में, तो हम रोजाना क्या कहते हैं? कैसे हो आप, कैसे हो? तो ये वो है, यानी कि हाउ आर यू, नी जमा यांग। जी नी नी मामा जमा यांग, आपकी अम्मी कैसी हैं? नी पापा जमा यांग, आपके अब्बू कैसे हैं? नी गागा जी जमा यांग, आपका बड़ा भाई कैसा है? ठीक है, नी लाओशे जमा यांग। आप आंसर क्या देंगे? वाहन हाओ। नी जमा यांग का पूछूंगा, वाहन हाओ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, जी वो पापा ये हन हाओ, वो मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। वो मामा ये हन हाओ, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जमा का अकेले का मतलब हाओ है, लेकिन जमा यांग के साथ मिलके होता है आपकी क्या हालत है। ठीक है, तो ये आगे भी अभी जी बहुत ज्यादा यूज होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसको आप ये ना लेके यहीं पर यूज हो गया, क्योंकि जितने भी वर्ड है ना अभी पढ़ रहे हैं हम, ये रिपीटेडली आएंगे, जी तो इनको आपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे इनकी सिर्फ रिवीजन करनी है। ठीक है, जी ऑटोमेटिकली जी रिपीटेडली आएंगे, आपको खुद ही याद हो जाए। चलें, जब हम डायलॉग की तरफ जी देखते हैं, वो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, आपस में बात कर रहे हो। एक लड़की पूछती है हमें लड़के से, नी हुई शे हंजमा, क्या तुम चाइनीज कैरेक्टर राइट कर सकते हो? नी हुई शे मतलब राइट हंजमा। तो वो लड़का कहता है वाह हुई शे, हाँ मैं लिख सकता हूँ, वाह हुई शे। फिर लड़की उसको कहती है, एक बुक के ऊपर ना एक कैरेक्टर बना हुआ है यहाँ पर कहीं, तो कहती है जी चगा, चगा मतलब दिस वन, च मतलब दिस और ग के लग के चगा बन जाता है, दिस वन। नागा दैट वन, चगा दिस वन। ठीक है ना?
दिस एंड दैट वाला जी याद है कि अगर भूले तो मैं रिवाइज कराऊं? जी जी सर याद है। याद हो गया, ठीक है। च मतलब दिस था और चगा मतलब दिस वन, नागा मतलब दैट वन, ठीक है। तो वो कह रही है चगा यानी कि ये वाला जो है चगा ज, ये वाला जो कैरेक्टर है ज, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ली कैरेक्टर की। हंस नहीं बोला उसने पूरा, उसने खाली ज बोल दिया ये वाला इसका, ठीक है। चगा ज ये वाला जो कैरेक्टर है, जम्माशे कैसे लिखें, जम्माशे कैसे लिखे हम इस कैरेक्टर को? तो वो आगे से बी कहता है तोय पूछी सॉरी। चगाज लड़का कहता है, वो कोई मुश्किल वाला कैरेक्टर होगा काफी, वो कहता है चगाज ये वाला जो कैरेक्टर है वो मैं हुई तू मैं पढ़ तो सकता हूँ, वो हुई शे लेकिन लिख नहीं सकता। जी रिकग्निशन है लेकिन वो शायद काफी डिफिकल्ट होगा। कहता नहीं मुझे ये पता लिखना नहीं आता, कुछ कैरेक्टर ना बहुत 30-40 स्ट्रोक्स भी है उसमें, इतने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये दोबारा मैं आपको थोड़ा सा करता हूँ, इसको आप दोबारा सुनिए। क्या था इसमें, वोकैबुलरी थोड़ी सी ज्यादा थी लेकिन डोंट वरी, ये रिपीटेडली आएगी कि नहीं आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, नी हुई शे हंसमा वो हुई शे, हाँ मैं लिख सकता हूँ। चगाज जमाशे ये वाला कैरेक्टर कैसे लिखते हैं? तो ये पूछी सॉरी चगाज ये वाला जो कैरेक्टर है वो हुई तू मैं पढ़ सकता हूँ, वो हुई शे कैनॉट राइट, पढ़ तो सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता। ठीक हो गया जी। जी अब इसकी मैं आगे आगे और कुछ सर ये जो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया इसी जगह फुल फॉर्म यूज करेंगे गलत तो नहीं होगा? नहीं, नो 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 बिल्कुल एब्सोल्युटली ना, बिल्कुल नहीं गलत। 课文3，口文三 Text 3. क्योंकि हंस कैरेक्टर नाउन है, 你会写जी 汉字吗？ कोई शे हंस मां 我会写。这个字怎么写？对不起，这个字我会读，不会写。 ठीक है, क्लियर हुआ, पढ़ा गया, समझ आ गया ना आपको, अंडरस्टैंड New words. जी गुड हो गया, एक्सीलेंट। 写汉字字怎么 चलें जी, गुड हो गया, एक्सीलेंट। ठीक है जी,